पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम एक खौफनाक बुहरान की तरफ बढ़ रहा है। लाखों मुकदमात सालों से इल्तवामी पड़े हैं। जजेस पर बेशुमार जिम्मेदारियां और अवाम का निजाम इंसाफ पर एतमाद तेजी से खत्म हो रहा है। मगर असल सवाल यह है कि आखिर इस बिगाड़ की जड़ कहाँ है। माहिरीन एक हकीकत पर मुसलसल जोर दे रहे हैं कि एक ही अदालती छत तले सिविल, फौजदारी और आईनी अदालतों का होना पाकिस्तान के लिए शदीद नुकसानदेह साबित हो रहा है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुताबिक 22 लाख मुकदमात मुल्क भर की अदालतों में लटके हुए हैं। एक सिविल मुकदमे का फैसला सुनने के लिए 10 से 15 साल तक इंतजार करना पड़ता है। ज्यादातर मुकदमात रोजमर्रा के झगड़ों और तनाज़ात के हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट तक अवामी झगड़े नहीं पहुँच रहे। ये सब क्यों? क्योंकि आईनी अदालतें भी वही काम कर रही हैं जो आम सिविल अदालत करती है। नतीजतन इंसाफ का कत्ल हो रहा है। पाकिस्तान के जजेस से यही तवक्को की जाती है कि आज विरासती केस, कल कत्ल का ट्रायल और परसों आईनी तशरीह की जाए। क्या ये मुमकिन है कि इस तरह कोई मुल्क तरक्की करे? दुनिया की जदीद अदालतें तखस्सुस और महारत पर चलती हैं, जबकि हमारे यहाँ फैसलों में यकसानियत नहीं, कानूनी मंतक कमजोर है और अपील दर अपील से मजीद ताखीर का सामना करना पड़ता है। आइन गैर जरूरी दरख्वास्तों के नीचे दफन है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आईनी तहफ्फुज देने के बजाय तबादलों के केस, ग्रेड अपग्रेडेशन केस, यूनिवर्सिटी दाखिलों के तनाज़ात और सरकारी नौकरियों की चपकलिश जैसी दरख्वास्तों में फंसी हुई हैं। और जहां बुनियादी हुकूक और कानून साजी के फैसले होने चाहिए, वहां बेमायने मुकदमात वक्त खा रहे हैं। ये सूरत हाल अवाम के बुनियादी आईनी तहफ्फुज पर बराह रास्त हमला है। ये मसला किसी एक मुल्क का नहीं, मगर दुनिया ने सही रास्ता चुन लिया। जर्मनी विफाकी आईनी अदालतें अलग, जनूबी अफ्रीका में आईनी अदालतें और अपील कोर्ट्स अलग अलग काम कर रहे हैं। स्पेन और इटली में मखसूस आईनी अदालतें हैं, जबकि फ्रांस में कानून साजी की पेशगी आईनी जांच के लिए भी अलग अदालत मौजूद है। ये ममालिक आज बेंचमार्क हैं क्योंकि अदलिया की साख्त दुरुस्त है। अब अगर ऐसा ही निजाम पाकिस्तान में हो तो इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? अलग अलग अदालती ढांचा, तेज इंसाफ, महारत याफ्ता जज आईनी मुकदमात की फौरी समाअत कर सकता है, जिससे अवामी एतमाद में इजाफा होगा, जबकि कारोबारी माहौल में बेहतरी और कानून की हुक्मरानी मजबूत होगी। ये इस्लाह अदलिया की नहीं, पाकिस्तान की इस्लाह है। असल सवाल ये है कि आखिर इस्लाह कब होगी? क्या पाकिस्तान मजीद इंसाफ की तबाही सह सकता है? क्या ये बोझ कभी कम होगा? क्या वो दिन आएगा जब एक आम शहरी को जल्द इंसाफ मिलेगा? रियासती इदारे, पार्लियामेंट और अदलिया को अब ये फैसला करना होगा कि क्या हम बोसीदा ढांचे के साथ ही चलते रहेंगे या फिर जदीद दुनिया की तरह अदालतों की दुरुस्त तकसीम को अपनाएंगे। ये फैसला तहफ्फुज़ आइन के लिए है और ये जंग पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की जंग है।